हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहसिन बदायूनी। हमने लास्ट वीडियोस में हमने लीवरेजेस के क्वेश्चन किए थे। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप लोगों को पता ही होगा कि वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करा क्यों जाता है? कोई भी कंपनी यानी कि हर एक कंपनी को अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल का जो यूज़ होता है वो कंपनी को ये देखना होता है कि उसकी लिक्विडिटी कैसे मेंटेन हो रही है, यानी कि वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितने टाइम तक अपने पास प्रिक्योर कर रहा है, या WIP में उसके प्रोडक्शन को कितना टाइम लग रहा है। ठीक वैसे ही डेटर्स को उसने अगर टाइम अलाउड किया है तो उसका टाइम पीरियड कितना लग रहा है, या वो क्रेडिटर्स को से अगर सप्लायर से अगर रॉ मटेरियल परचेज कर रही है कंपनी तो कितना टाइम उसको उससे मांग रही है कि वो उसको पेमेंट करे। तो इस तरह से वो अपनी लिक्विडिटी को यानी एक साइकिल को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है ना। तो हर एक कंपनी को एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बनाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन कहता है पहला क्या, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के हमें रिकॉर्ड दे रखे हैं जिसमें कह रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। हमें प्रोडक्ट कॉस्ट शीट दे रखी है जिसमें कि रॉ मटेरियल दे रखा है 45 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर दे रखी है 20 रुपये पर यूनिट, ओवरहेड दे रखे हैं 40 रुपये पर यूनिट, टोटल है 105 रुपीज पर यूनिट, प्रॉफिट दे रखा है 15 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा है 120 रुपये। और क्या दे रखा है इसमें, जो रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक है ऑन एन एवरेज ऑफ 2 मंथ, यानी जो रॉ मटेरियल रहता है वो 2 मंथ्स रहता है। दूसरा कह रहा है द मटेरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज 4 वीक्स। जो WIP स्टॉक है वो रहता है 4 वीक्स, जो कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% है। जिसमें फिनिश गुड्स स्टॉक ऑन एन एवरेज इज 1 मंथ, यानी जो फिनिश गुड्स स्टॉक है वो 1 महीना रहता है। टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स 1.5 वीक्स, और ये टाइम लेग इन रिसीट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम डेटर्स 2 मंथ, यानी कि डेटर्स को जो अलाउड किया जाता है टाइम पीरियड वो है 2 मंथ्स का। क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर्स इज 1 मंथ, यानी कि जो सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है तो वो लोग हमें 1 महीने का टाइम देते हैं। 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट द कैश, यानी कि जो भी सेल हो रही है उसका 20% कैश बेसिस है, बाकी का 80% क्या है, क्रेडिट बेस पे है। जब तो 80%, यानी कि जो हमारे डेटर्स कैलकुलेट होंगे वो 80% पे कैलकुलेट होंगे। द कंपनी एक्सपेक्ट टू कीप अ कैश बैलेंस इज ₹1 लाख, यानी कि जो कंपनी है वो हमेशा अपने पास 1 लाख रुपए का कैश बैलेंस रख के चलती है। टेक 52 वीक्स पर एनम, यानी कि हमें जो है हर साल में 52 वीक्स कैलकुलेशन के लिए 52 वीक्स चाहिए। द कंपनी पॉइज्ड फॉर ए मैन्युफैक्चर ऑफ 1,44,000 यूनिट्स इन द ईयर, यानी कि जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसमें उसके दौरान जो यूनिट्स तैयार होते हैं वो हैं 1,44,000 यूनिट्स, यानी कि 1,44,000 यूनिट्स। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं बहुत ही इजी और फॉर्मेट बेसिस होते हैं। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक इजी चैप्टर है, पर पता नहीं कुछ लोगों को ये हार्ड लगता है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और कॉन्सेप्ट बेस से समझेंगे तो ये बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद आगे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। आपको एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है जो कि कंपनी को चाहिए होती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए वर्किंग कैपिटल में आपको पता ही है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन करंट एसेट्स में आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेंगे करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल्स स्टॉक। दूसरा है WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। तीसरा है फिनिश गुड्स स्टॉक, यानी स्टॉक 3 तरीके की वैरायटी, और तीनों ही तरीके की जो वैरायटी है वो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक और आपका फिनिश गुड्स स्टॉक। दूसरा करंट एसेट्स आपको देखने को मिलेगा, डेटर्स मिलेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा एडवांसेस वगैरह मिल सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस मिल सकते हैं जो कि करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। ठीक वैसे ही करंट लायबिलिटीज में आपको मिलते हैं, करंट लायबिलिटीज में आपको देखने को मिलेंगे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी हों। ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको इसमें समझ में आएगा कि क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हमें वर्किंग कैपिटल का शो करना है। देखिए फॉर्मेट सीधा है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। ये हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर्स, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट इन रुपीस। जो हमारा अमाउंट है वो रुपीस में है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ए पार्ट, करंट एसेट्स। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो ए पार्ट हो जाएगा हमारा करंट हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, उसके बेस पे अमाउंट निकालते जाएंगे। देखिए ये हमें दे रखा है सारा फॉर्मेट, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट शीट दे रखी है। 45 रुपये रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड्स है। इससे पहले पॉइंट दे रखा है हमें रॉ मटेरियल्स आर इन द स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 2 मंथ्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल स्टॉक है वो 2 महीने रहता है। ये कह रहा है ना, रॉ मटेरियल आर इन द स्टॉक ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स, यानी हमें रॉ मटेरियल को 2 महीने रखना है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट क्या दे रखी है 45 रुपये पर यूनिट, क्योंकि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 45 रुपये पर यूनिट। इसकी हम मल्टीप्लाई कितनी यूनिट से करेंगे? इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,44,000 यूनिट, जो कि यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी एक साल में जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई अगर हम रॉ मटेरियल से करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी? रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक। देखिए 45 रुपये पर यूनिट हमें दे रखा है रॉ मटेरियल, और टोटल साल में हमें 1,44,000 यूनिट जो है प्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा कितना मंथ कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है 2 मंथ्स। ये जो है 2 मंथ्स हमारे टाइम पीरियड है इसका। तो 2 मंथ्स का मतलब होता है 2/12, यानी 2 मंथ्स के लिए हमें निकालना है। और टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2/12, यानी 2/12। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये 45 की मल्टीप्लाई होगी 45 इंटू 1,44,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, यानी रॉ मटेरियल स्टॉक आया हमारा 10,80,000। ये हमने रॉ मटेरियल स्टॉक निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मटेरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज 4 वीक्स, यानी कि जो WIP स्टॉक है वो 4 वीक्स रहता है। द डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 50%, लेकिन उसमें जो भी मटेरियल लगता है या जो भी खर्चे होते हैं वो 50% कंप्लीट होते हैं। जो भी उसमें खर्चा लगेगा, जो भी मटेरियल लगेगा वो 50% से कंप्लीट होगा। अब हम निकालेंगे WIP स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, WIP स्टॉक। इसमें सबसे पहले हम लेंगे मटेरियल। अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो 50% है, यानी कि वैसे तो नॉर्मली जो मटेरियल होता है वो 100% से लिया जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बेस पे हम मटेरियल भी 50% ही लेंगे। अदरवाइज सारे खर्चे हम 50% लेते हैं और मटेरियल 100% लेते हैं, लेकिन इसमें हम सारी चीज़ें के लेंगे 50% लेंगे। जैसे कि मटेरियल की देखो कॉस्ट दे रखी है, रॉ मटेरियल लेंगे हम इसमें 45 रुपये के हिसाब से 1,44,000, उसका 50%, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 50%। और टाइम पीरियड देखो कितना कह रखा है इसमें 4 वीक्स। 4 वीक्स का मतलब होगा 4 अपॉन, इसमें देखो ये क्वेश्चन में कह रखा था कि आपको एक साल में 52 वीक्स लेने हैं,
तो हम एक साल में 52 वीक के हिसाब से 4/52 करेंगे, तो यानी 45 इंटू 1,44,000 इंटू 50% इंटू 4/52, तो यानी ये बना आपका 45 इंटू 1,44,000 इंटू 0.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, यानी ये कॉस्ट आई 2,49,024, 2,49,231, 2,49,231। सेकंड, दूसरा है हमारा, और क्या शामिल करते हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक के साथ साथ हम इसमें शामिल करते हैं डायरेक्ट लेबर, जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट लेबर जो कि दे रखी है 20 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो डायरेक्ट लेबर ये ली जाएगी 20 इंटू 1,44,000 इंटू 50% और इंटू 4/, भाई ये टाइम पीरियड जो लग रहा है ये तो सभी के लिए एक सा लगेगा, और ये जो 50% है ये भी सबके लिए एक सा लगेगा। ये जो है पर यूनिट कॉस्ट अलग दे रखी है लेबर की, इसलिए 20 ली, और ये 1,44,000 यूनिट्स हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 20 इंटू 1,44,000 का 50% और 4 वीक्स के लिए डिवाइड बाई 52, यानी ये बना हमारा 1,10,769, 1,10,769। ठीक, अब हम तीसरा पार्ट यानी तीसरा खर्चा इसमें इंक्लूड करेंगे, वो करेंगे ओवरहेड्स का, जो कि ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। जो हमें ओवरहेड्स दे रखे हैं वो 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दे रखे हैं। तो अब हम ओवरहेड्स लेंगे, इसमें 40 रुपए इंटू 1,44,000 ये हमारे यूनिट्स हो गए, उसका भी 50% और वो भी 4 वीक्स के लिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, 40 इंटू 1,44,000 इंटू 0.50% इंटू 4 डिवाइड बाई 52, यानी ये बना हमारा 2,21,538, 2,21,538 ये हमारा टोटल WIP स्टॉक आ गया। अगर हम इनको देखें तो टोटल हमारा स्टॉक आ गया ये WIP स्टॉक। उसके बाद हम थर्ड लेंगे, WIP स्टॉक के बाद देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया। तीसरा कह रहा है फिनिश गुड्स स्टॉक, जो हमारा फिनिश गुड्स स्टॉक है ऑन एन एवरेज इज फॉर 1 मंथ, यानी जो फिनिश गुड्स स्टॉक है वो 1 महीने के लिए रह रहा है। जब 1 महीने के लिए रह रहा है तो फिनिश गुड्स कैसे निकालोगे, ये जो टोटल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, ये तीनों ही इंक्लूड किए जाते हैं टोटल कॉस्ट के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। यानी कि ये हमारा जो है टोटल कॉस्ट फिनिश गुड्स की आ गई 1,0105 रुपए पर यूनिट। हम इसी पर ही इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये बना हमारा फिनिश गुड्स स्टॉक, ये हम करेंगे 105 यूनिट पे, 105 रुपए पर यूनिट इंटू 1,44,000 इंटू ये रह रहा है हमारा 1 महीना, 1/12, यानी 1 महीना 1/12। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 105 की मल्टीप्लाई करेंगे 1,44,000 से, 105 इंटू 1,44,000 डिवाइड बाई 12, ये बना हमारा 12,60,000। ठीक, अब क्या रह गया फिनिश गुड्स के बाद, अब हमें ये देखना है क्या रह गया। तो टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स 1.5 वीक, यानी कि हमें पेमेंट जो हम करते हैं वो 1.5 वीक के गैप से करते हैं। तो यानी ये तो लायबिलिटी हो गई, यानी ये तो करंट एसेट्स में आएगा नहीं, तो इसे हम करंट लायबिलिटीज में लेंगे। इसे छोड़ते हैं, इसे देखते हैं। टाइम लैग इन रिसीट्स ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द डेटर्स इज 2 मंथ्स, यानी जो डेटर्स को हम क्रेडिट अलाउड करते हैं वो करते हैं 2 महीने की, यानी ये तो हमारा यानी ये तो हमारा क्या है, करंट एसेट्स का पार्ट है। तो हम डेटर्स लेंगे, डेटर्स नॉर्मली जो लिए जाते हैं टोटल कॉस्ट लिए जाते हैं।
सॉरी, तो सेलिंग प्राइस जो सेलिंग प्राइस दे रखा है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो जो डेटर्स लिए जाते हैं नॉर्मली, जो अगर कॉन्सेप्चुअल अगर देखा जाए तो वो टोटल कॉस्ट पे लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि इसे सेल्स पे लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको जो है सेल्स पे ही ले लेते हैं। लेकिन अगर आप कॉस्ट पे भी निकालें डेटर्स को, यानी 105 पे अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। लेकिन जब आप कॉस्ट पे निकालें तो एक नोट डाल दें कि आपने जो डेटर्स कैलकुलेट किए हैं वो एट कॉस्ट किए हैं, अदरवाइज आप सेल्स पे ले सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों ही सही है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि डेटर्स लेना है आपको, जो कि है सेलिंग प्राइस 120 का। सेलिंग प्राइस है 120 का, ये दे रखा है। डेटर्स जो निकलते हैं वो सेल्स में निकलते हैं, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 120। टोटल यूनिट्स बिके कितने हैं? 1,44,000 जो प्रोड्यूस हुए हैं, इनटू ये जो लिए जाते हैं। तो अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन में ये कह रखा था कि जो सेल्स हो रही है 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, यानी अगर 20% अगर कैश में बिका है तो बाकी 80% किस बेस पे बिका होगा? क्रेडिट बेस पे, तभी तो डेटर्स बने होंगे। तो यानी ये बना हमारा 80%, और उसका भी कितना टाइम पीरियड कह रहा है? ये कह रहा है 2 महीना, यानी 2 अपॉन, यानी डेटर्स हम अगर निकालेंगे तो 120 इंटू 1,44,000, इसका 80%, और वो भी 2 महीने की डिवाइड बाई 12, यानी ये बना हमारा 23,04,000। 23,04,000 के हमारे डेटर्स कैलकुलेट हो गए। उसके बाद देखिएगा क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, ये भी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। 20% ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट, ये हो चुका। कंपनी एक्सपेक्ट कीप अ कैश बैलेंस, कैश बैलेंस यानी कैश का जो बैलेंस रहता है वो भी हमारे लिए क्या है? करंट एसेट्स का पार्ट है। तो कैश बैलेंस जो कि कंपनी रखती है, मेंटेन करती है, वो करती है 1 लाख का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कंपनी एक्सपेक्ट कीप अ कैश बैलेंस हो गया, टेक ये भी हो चुका। तो यानी कि अब हमें इसको टोटल कर देना चाहिए, इसका हम टोटल कर दे रहे हैं, तो टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगी। टोटल करंट एसेट्स आ गई, ये ए पार्ट, इसका हम टोटल कर दे रहे हैं। तो 10,80,000 10,80,000 प्लस 2,49,231 प्लस 1,10,769 प्लस 2,21,538 प्लस 12,60,000 प्लस 23,04,000 प्लस 1 लाख, यानी हमारी टोटल करंट एसेट्स आ गई 53,25,000, 53,25,538 की हमारी करंट एसेट्स आ गई। ठीक है, अब हम बी पार्ट निकालेंगे इसका, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? देखिए, रॉ मटेरियल हो चुका, ये भी अब हमारा फिनिश गुड्स भी हो चुका। बस क्या रह गया था? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स। देखिए, ये कह रहा है जो टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स है वो है 1.5 वीक की, यानी हमें जो निकालनी है आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स निकालनी है। और इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? लेबर पे निकालेंगे और ओवरहेड्स पे। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कैसे निकलेगी? ध्यान दीजिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसकी आउटस्टैंडिंग वेजेस जो निकलनी है वो निकलेगी। देखो, वेजेस हमें दे रखी है 20 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट, और 1,44,000 यूनिट से करूंगा तो टोटल वेजेस आ गई। लेकिन ये कितना टाइम रह रही है? 1.5 वीक, यानी कि 1.5 अपॉन वीक्स में रह रही है, तो यानी 52, 1.5 अपॉन 52। तो 1 कंप्लीट, 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1 कंप्लीट है, ये आधा, यानी कि 1.5 वीक्स। तो 1.5 डिवाइड बाई 52, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी आ जाएगी। तो 20 इंटू 1,44,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 52, ये बना हमारा 83,077 रुपये। ये बना हमारा 83,077 रुपये। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स हमें चाहिए। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स ये किस पे निकलेंगे? ओवरहेड्स की कॉस्ट दे रखी है 40 रुपये पर यूनिट, तो 40 रुपये इंटू 1,44,000 इंटू
1.5 वीक दोनों के लिए कहा था उसने, तो दोनों पे ही निकलेगा 152, यानी कि 40 इंटू 1,44,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 52, यानी ये बना हमारा 1,66,000 1,66,154 1,66,154। उसके बाद देखिएगा टाइम लेग हो गया। अब हमें चाहिए क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स। ये कह रहा है क्रेडिट बाय सप्लायर्स कितनी है 1 मंथ, जो कि निकलेगा रॉ मटेरियल जो परचेज किया होगा हमने, जो भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किया होगा वो सप्लायर से किया होगा, और सप्लायर हमें कितना टाइम दे रहे हैं 1 महीने का, तो इस पे निकलेगा 45 पे हमारे क्रेडिटर्स निकलेंगे। क्रेडिटर्स इक्वल टू क्रेडिटर्स निकलेंगे 45 रुपीज़ पर यूनिट, तो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट है 1,44,000 इसकी प्रोडक्शन है, और 1 महीने के लिए ये हमें मेंटेन करना है। तो 45 इंटू 1,44,000 डिवाइड बाई 12, दैट इज 5,40,000। ये हमारे क्रेडिटर्स आ गए। ठीक, उसके बाद सप्लायर्स हो गया, आउटपुट सोल्ड अगेंस्ट कैश हो गया, द कंपनी एक्सपेक्ट टू कीप कैश बैलेंस हो गया, और कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन हमें इसका टोटल कर देना है। इसका टोटल हमें मार देना है, तो टोटल करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी हमारी, टोटल ऑफ बी, टोटल करंट लायबिलिटीज यानी टोटल ऑफ बी। ये कैसे आएगा, इसको जोड़ देते हैं हम। 83,077 प्लस 1,66,154 प्लस 5,40,000, यानी ये बना हमारा 7,89,231। हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई। अब हम निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्वल टू होगा ए माइनस बी, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। तो माइनस 53,25,538 में से हम माइनस कर देंगे 7,89,231। ये आया 45,36,307 रुपये। ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। पहला क्वेश्चन है, अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मेट बेस है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया हो। ओके, थैंक यू।